हेलो यूट्यूब फैमिली, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक कोरियन ड्रामा लेके आया हूँ जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएंगे। और इस लिस्ट में कुछ अनरेटेड ड्रामा है जो शायद ही आप लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने देखा होगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाकर देखना, क्योंकि सभी ड्रामा लिटरली बता रहा हूँ औसम है, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस की कोई भी ड्रामा चाहिए रहती है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है स्काई कास्टल। ये एक टॉप क्लास लेवल की रिवेंज साइकोलॉजिकल थ्रिलर रोमांटिक ड्रामा है जो लिटरली इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है कि इस ड्रामा ने कोरियन टेलीविजन की हिस्ट्री में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 816 की इंक्रेडिबल IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा का प्लॉट रिवॉल्व करता है स्काई कास्टल में रहने वाले 5 फैमिलीज के अराउंड। स्काई कास्टल एक बहुत ही लग्जरियस पैलेस है। इसमें कोरिया के कुछ सबसे बड़े और रईस फैमिलीज रहते हैं, और सभी फैमिलीज बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हैं, जो कास्टल में सबसे ज्यादा पावरफुल बनने के लिए और टॉप पर रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इन फैमिलीज के बीच का ये कंपटीशन उनके बच्चों में भी चल रहा है। तो अब पावर, स्टेटस और एम्बिशंस का ये हंगर गेम इन फैमिलीज के बीच कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, और ये पावर गेम किस हद तक जाएगा, ये देखने में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि ये एक ऐसी मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है जिसने रेटिंग के मामले में पेंट हाउस ड्रामा को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि ये ड्रामा पेंट हाउस से भी ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटर्नी वू। ये ड्रामा लिटरली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्यूट कॉमेडी कोर्ट रूम रोमांटिक ड्रामा है। इसे 819 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो रिवॉल्व करती है यंगू के अराउंड, जो बहुत ही इंटेलिजेंट लॉयर है और उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी भी है। पर प्रॉब्लम ये है कि यंगू को ऑस्थेटिक सिंड्रोम डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसे लोगों से इंटरेक्ट करने में और कम्युनिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके ऊपर से उसे दूसरे लोगों के फीलिंग्स और इमोशन को समझने में भी डिफिकल्टी होती है, और इसी वजह से उसे समझ नहीं आता है कि केस के दौरान उसे किस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है लॉयर ली जुन हो की, जो यंगू के सभी सिचुएशन को समझने में और लोगों से इंटरेक्ट करने में उसकी मदद करता है, और धीरे धीरे वो यंगू के लिए फील करने लगता है। तो अब कैसे एक ऑथेंटिक वुमन लॉयर बहुत से कॉम्प्लिकेटेड केस लड़ती है, और इन केसेस के दौरान क्या क्या इंटरेस्टिंग और मजेदार होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग कोर्ट रूम रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है W2 वर्ल्ड। इस ड्रामा को 811 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक फैंटास्टिक फैंटेसी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें आपको हॉट स्ट्रीम में रोमांस मिलेगा, ट्विस्ट और मिस्ट्री से भरा प्लॉट मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सर्जन युंजू की, जिसके पापा एक वेबटून आर्टिस्ट हैं, और वो एक दिन अपने स्टूडियो से गायब हो जाते हैं। और जब युंजू उन्हें ढूंढते ढूंढते उनकी स्टूडियो पहुंचती है तो वो उनके पॉपुलर वेबटून सीरीज W के लास्ट पेज को डिस्कवर करती है, जिसमें वेबटून के मेन कैरेक्टर कैंग च्योल का मर्डर होने वाला रहता है। और तभी युंजू स्ट्रेंजली वेबटून के वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है, और वो वहां जाकर समहाउ कैंग च्योल को बचा लेती है। जिसके बाद यंजू को पता चलता है कि उसके पापा के वेबटून ने खुद का एक अलग डायमेंशन डेवलप कर लिया है, और उसके सभी कैरेक्टर ने खुद के सेल्फ एक्शन और डेस्टिनी को क्रिएट कर लिया है। और इसलिए वेबटून के विलन ने कैंग च्योल के पूरे परिवार का मर्डर करके उसको ही उस क्राइम के लिए फ्रेम कर दिया है। और इसलिए कैंग च्योल फैसला करता है कि वो अपने फैमिली के रियल मर्डरर को ढूंढेगा और अपने फैमिली की मौत का बदला लेगा, और ऐसा करने में यंजू उसका साथ देगी। तो अब क्या कैंग च्योल रियल मर्डरर को ढूंढकर अपने फैमिली की मौत का बदला ले पाता या नहीं, और उसी दौरान इन दोनों के बीच लव स्टोरी कैसे शुरू होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटास्टिक रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप प्लेफिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है एल्केमी ऑफ सोल्स। एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसे 817 की इंक्रेडिबल IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है एक मैजिकल कंट्री देहो में, जहां एक एसेसन नामकू ऑफिसर्स के द्वारा पकड़े जाने के डर से खुद के ऊपर एल्केमी ऑफ सोल स्पेल का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा एक ब्लाइंड लड़की मोडिव के आत्मा के साथ एक्सचेंज हो जाती है। और ये लड़की नोबेल जेन्यूब की सर्वेंट होती है, और ये नोबेल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेज होता है जिसके पावर को उसके बर्थ के समय एक मैजिकल स्पेल के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। और ऐसा किसने और क्यों किया था, और उसके बर्थ के समय कैसे केयास क्रिएट हुए थे, ये सब जेन्यूब के लिए भी एक मिस्ट्री है। और इसलिए जब जेन्यूब को पता चलता है कि उसके सर्वेंट के अंदर एक अमेजिंग वॉरियर की सोल है, तो वो उसके मदद से अपने अंदर की पावर को रिलीज करने की कोशिश करता है और अपने पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो अब आगे इस इंटरेस्टिंग मैजिकल ड्रामा में क्या होता है, और जेन्यूब अपने रियल पावर को रिलीज करके अपने पास्ट के बारे में पता लगा पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो एक कंप्लीट वर्थ वॉचिंग रोमांटिक ड्रामा है। क्योंकि इस ड्रामा में क्रीपिंग प्लॉट है, इंटेंस लव ट्रायंगल है और माइंड ब्लोइंग मिस्टिकल बैटल्स है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे इंग्लिश डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो।
हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है लव अनएक्सपेक्टेड। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक ऑसम रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है। इसकी स्टोरी लव और इमोशन से भरी हुई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक लॉयर रुओ चैन की, जो एनोरेक्सिया से सफर कर रहा है, जिसकी वजह से उसे हमेशा डर रहता है कि वो चबी ना हो जाए, और इसलिए वो अपने पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट लू फैंग को हायर करता है। जिसके बाद मोस्टली टाइम एक दूसरे के साथ बिताने की वजह से लू फैंग धीरे धीरे रुओ चैन के लिए फील करने लगती है, और फिर फाइनली एक दिन वो रुओ चैन के सामने अपने प्यार को कन्फेस कर देती है, और रुओ चैन उसे सीधा रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से लू फैंग का दिल टूट जाता है। और इसलिए लू फैंग इस इंटरनल पेन को ओवरकम करने के लिए और एक फ्रेश स्टार्ट के लिए वो सब कुछ छोड़कर रुओ चैन से दूर एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। पर लुओ फैन इस बात से अनजान रहती है कि वो अपार्टमेंट एक मैजिकल अपार्टमेंट है, जो लुओ फैन को मिस्टीरियसली समय में 12 साल पहले पहुंचा देता है। तो अब इसके बाद क्या क्या इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होता है इस ड्रामा में, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस स्वीट रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप स्वीट ड्रामा बॉक्स नाम के यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है मॉडर्न लव टोक्यो। इस ड्रामा को 7 की IMDb रेटिंग मिली है। एक एंथोलॉजी रोमांटिक सीरीज है, जिसमें आपको 7 डिफरेंट मिनी शॉर्ट फिल्म्स देखने को मिल जाएगी, और ये सभी शॉर्ट फिल्म्स आपको कुछ ब्यूटीफुल स्टोरीज से आपको इमोशनल भी करेगी और आपको प्यार के अलग अलग डेफिनेशन भी समझाएगी। तो फिर अगर आप भी कुछ शॉर्ट और सिंपल रोमांटिक स्टोरीज से प्यार के डिफरेंट डेफिनेशन को समझना चाहते हो, तो आप इस सीरीज को हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम पर देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है एक बहुत ही एडोरेबल रोमांटिक ड्रामा, जिसका नाम है डू यू लाइक ब्रम्स। ये ड्रामा एक ऐसी म्यूजिकल ड्रामा है जिसकी स्टोरी आपको ऑन पेपर बहुत सिंपल लगेगी, पर बिलीव मी, जब आप इस ड्रामा को देखोगे तो ये ड्रामा सीधा आपके दिल में उतर जाएगी, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी को बहुत ही खूबसूरती से म्यूजिकल टच के साथ प्रेजेंट किया गया है। इस ड्रामा का प्लॉट फॉलो करता है सोंगा को, जिसे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट होता है, और इसलिए वो एक नए म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लेती है। पर क्योंकि सोंगा अपने सभी क्लासमेट से 7 साल बड़ी होती है, इसलिए उसे अपने क्लास में सेटल होने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और फिर एक दिन उसे एक बहुत ही प्यारी म्यूजिक सुनाई देती है, और उस म्यूजिक को फॉलो करने पे सोंगा की मुलाकात जुनियोंग से होती है, जो एक बहुत ही टैलेंटेड पियानिस्ट होता है। और ये दोनों अपने पहली मुलाकात से एक दूसरे के लिए कनेक्शन फील करने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही प्यारी म्यूजिकल लव स्टोरी। और इसके साथ इस ड्रामा में आपको कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामा को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है इनटू द रिंग। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.4 की। इस ड्रामा में कॉमेडी और रोमांस से भरी ब्यूटीफुल स्टोरी दिखाई गई है सो गोंगमिंग और गोसेरा की, जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। जहां गोंगमिंग एक कूल रिजिड नेचर का पब्लिक ऑफिसर है, जो अपने काम को लेकर बहुत ओवर पैशनेट है, और उसके इसी इनफ्लेक्सिबल और क्रिटिसाइज करने के बिहेवियर की वजह से लोग उसे ग्रेट लूसीफर बुलाते हैं। और वहीं गोसेरा एक पुअर अंडर क्वालिफाइड शॉर्ट टेम्पर लड़की है, जो कभी भी कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती, और अपने इसी नेचर की वजह से वो अपने हर काम से निकाली जाती है। पर फिर उसकी एक दिन मुलाकात गोंगमिंग से होती है, जो उसे 90 दिनों के अंदर 50 मिलियन वॉन कमाने का एक स्पेशल डील के बारे में बताता है। और वो डील क्या है और उसी दौरान इन दोनों के बीच लव केमिस्ट्री कैसे डेवलप होती है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो रेगुलर ऑर्डिनरी ड्रामा से थोड़ा यूनिक, थोड़ा एक्साइटिंग और थोड़ा फ्रेश है। तो फिर अगर आप एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हो तो आप MX प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को प्रीफर कर सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है माय कॉन्ट्रैक्टेड हस्बैंड मिस्टर ओ। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 6.2 की। ड्रामा की स्टोरी है एक 30 साल की सिंगल औरत हान सिंग जो की, जो एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में एज अ PD काम करती है, और उसकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है, पर सिंगल होने की वजह से वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ही परेशान रहती है। पर फिर एक दिन हान सिंग जो एक मर्डर होते हुए देख लेती है, और क्योंकि वो एक सस्पेक्ट है इसलिए मर्डरर उस पर भी अटैक करते हैं, पर एक पहाड़ों में रहने वाला आदमी जगडू उसे बचा लेता है। और क्योंकि हांग जिंग सो ब्रॉडकास्टिंग में PD है, इसलिए जगडू अपने पहाड़ों के घर को बचाने के लिए हांग सिंग जो की मदद मांगता है, और हांग सिंग जो भी मदद करने के लिए जगडू के साथ फेक मैरिज का डील करती है, जिसकी वजह से वो खुद को सेफ फील कर सके। और यहाँ से शुरू होता है इस ड्रामा का मेन प्लॉट, जहाँ हम देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है इस कपल के बीच, और कैसे इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए लव फीलिंग डेवलप्ड होता है। मैं इस ड्रामा के बारे में यही बोलूंगा कि ये एक ऐसी ड्रामा है जिसमें हमें एक ऐसी ब्यूटीफुल रोमांटिक स्टोरी देखने को मिलती है, जो हमें स्माइल कराने वाली लव फीलिंग दे जाती है। तो फिर अगर आप रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद करते हो तो आप इस ड्रामा को प्रीफर कर सकते हो। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है वंडर वुमन। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। एक बहुत ही अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी मिस्ट्री ड्रामा है। इस ड्रामा का प्लॉट लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक एलिट प्रोसिक्यूटर युंजू की, जिसका एक दिन रन चेस के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी यादाश्त चली जाती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हांजू ग्रुप के घर में पाती है, जहाँ उसे सब कैंगमिना बोल रहे होते हैं, जो एग्जैक्टली युंजू की तरह दिखती है, और वो हांजू ग्रुप की सेकंड डॉटर इन लॉ होती है, जिसे उसके परिवार वाले बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। पर जब युंजू कैंगमिना की जगह लेकर रहने लगती है तो वो अपने रफ और टफ नेचर की वजह से कैंगमिना के परिवार के हर मिस ट्रीटमेंट का जवाब देती है। तब आगे इस ड्रामा में क्या होता है, असली कैंगमिना कहाँ है, और इस पूरे मिस्ट्री के पीछे का असली प्लान क्या है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटास्टिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 न्यू कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट सुपर पावर वाली कोरियन ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।